यद्यपि नियमानुसार तो भीष्म पितामह जी जब राजा के शरीर में थे और उस समय जो आदेश दिए कि सांप को फेंक दो उठा करके झाड़ी के ऊपर, तो नियमतः तो जितने कांटे चुभे हुए थे उतने जन्मों तक, यानी उतने जन्मों में बार बार जन्म लेकर के कांटे चुभने चाहिए थे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि एक ही जन्म में एक साथ उतने कांटे चुभ गए बाण के रूप में, और सभी अपराधों से पापों से निवृत्त हो गए। अब प्रसंग चल रहा है तो एक बात और भी मैं निवेदन कर दूं कि भगवान को समर्पित करके किसी भी वस्तु का यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो उस वस्तु की प्राप्ति में यदि कोई पाप अपराध बन गया है तो उसको प्रभु क्षमा कर देते हैं, या तो समाप्त कर देते हैं और अथवा कम कर देते हैं। और यह बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र प्रमाण की बात लेकर बोल रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है चित्रकेतु राजा का। चित्रकेतु राजा सतयुग में इनका जन्म हुआ था। सतयुग प्रारंभ के युग में चित्रकेतु राजा की 1 करोड़ रानियां थी। कितनी? 1 करोड़ पत्नियां थी। तो उस समय लाखों वर्ष लोग जीते थे। आज के जैसे 60 वर्ष 100 वर्ष में नहीं, उस समय लाखों वर्ष जीते थे। और कलयुग की सामान्यतः आयु भी 1 लाख वर्ष की है। चित्रकेतु राजा की 1 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन किसी के भी गर्भ से कोई संतान नहीं थी। एक भी कोई बेटा बेटी कुछ नहीं था। एक बार श्री नारद जी और अंगिरा ऋषि दोनों भ्रमण करते हुए चित्रकेतु राजा के महल में पहुंचे। चित्रकेतु बहुत सुंदर आसन देकर के बैठाया, चरण धोला, भोजन करवाया। उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि बाबा मेरे जीवन में तो सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, बस दिक्कत एक ही है, कमी एक ही बात की है कि मुझे कोई संतान नहीं है। संजोग की बात, भगवान की कृपा, संत का आशीर्वाद लग गया। नारद बाबा, अंगिरा जी दोनों लोग आशीर्वाद दिए कि ठीक है, भगवान कृपा करे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। समय आने पे सबसे बड़ी रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। और स्वाभाविक है, सबसे बड़ी रानी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ है तो राजा का प्रेम भी अधिक उसी रानी के प्रति बढ़ गया। अब अन्य जो रानियां थी वह सब ईर्ष्या करने लगी, जलन करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ वर्ष बाद ईर्ष्यावश जितनी अन्य रानियां थी चित्रकेतु की, वो सब आपस में विचार करके उस राजकुमार को, चित्रकेतु के पुत्र को जहर दे देती है, विष दे देती है। वह जहर खा करके मर गए। अब तो चित्रकेतु अपने पुत्र के वियोग में रो रो कर, माथा पटक पटक करके बिल्कुल एकदम आत्महत्या करने के लिए तैयार। संजोग की बात, उसी समय नारद जी फिर घूमते फिरते पहुंच गए। देखे पूरे महल में रोना गाना लगा हुआ है। चित्रकेतु छाती पीट पीट करके रो रहा है, अब तो मैं नहीं जीऊंगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। नारद जी गए, जाकर के जैसे ही चित्रकेतु के पास पहुंचे, सो चित्रकेतु चरण पकड़ करके बोला कि बाबा या तो आज हमारे पुत्र को जीवित कर दीजिए, नहीं तो हम भी आत्महत्या कर करके मर जाएंगे। नारद जी बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन चित्रकेतु एक नहीं माना। सीधा यही कि मेरे पुत्र को आप जीवित कर दीजिए। नारद जी सोचे कि इसका पुत्र ही यदि आकर के समझावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नारद जी अपने तपोबल से चित्रकेतु के पुत्र के जो जीवात्मा था, उस जीवात्मा को आवाहन कर करके बुलाए और उसे शरीर में प्रतिष्ठापित कर दिए। पुनः वह बालक उठ करके बैठ गया।
अब तो चित्रकेतु नजदीक में गया और जाकर के बोला कि अरे बेटा तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, मैं कितना तुम्हारे वियोग में रो रो करके परेशान हूं, मैं तुम्हारा पिता, मैं तो बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो गया था। वह राजकुमार बोला कि पिता, कैसा पिता? चित्रकेतु बोला अरे पहचान नहीं रहे हो, हम तुम्हारे पिताजी हैं। वह बालक बोला कितने नंबर के पिताजी? चित्रकेतु बोला कि अरे पिता भी कई होते हैं, पिता तो एक होते हैं, तो कौन दो चार पिता थोड़े होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर। वह बालक बोला कि नहीं नहीं, अब से पहले हमारे हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं, तो 1 लाख यदि जन्म हो चुका है तो 1 लाख पिता भी हैं। अब उन 1 लाख पिता में से आप कितने नंबर के पिताजी हैं, वो नंबर तो पहले बताइए, तब तो हम खोजे और आपको माने। यह बात सुनकर के चित्रकेतु की बुद्धि खुल जाती है और नारद जी उस बालक से कहते हैं कि तुम अपना प्रसंग अपने पिता चित्रकेतु को सुना दो कि किस कारण तुम्हें जन्म लेना पड़ा है। तो वह बालक अपने पूर्व के प्रसंग को सुनाते हुए कहता है कि एक जन्म में मैं महात्मा था, ब्रह्मचारी जीवन में रह करके वन में अपना साधना तपस्या जो भी था मैं कर रहा था। मैं भिक्षाटन कर करके अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन की बात है, एक गांव में गया और जाकर के एक घर से कुछ भिक्षा रूप में मांगा, तो एक कंडी मिल गया, गोईठी। उसको एक माता जी ला करके एक झोली गोईठी दी, कंडी, उसे लेकर के हम चले आए। दूसरे घर में जाकर के कुछ आटे की याचना किए, तो उस घर से कुछ आटा आलू वगैरह भी मिल गया। तो मैं सोचा कि आज आटा और ये सब कंडी मिल चुका है, तो लाओ इस पे टिक्कर बना करके ही, वो मोटी मोटी रोटी टिक्कर बना करके ही और आलू इसी में सेक करके उसका साना बना करके भगवान को भोग लगा दी और पाले। और यही हम किए। इसमें गलती हमसे यही हुई कि उस कंडी को हमने तोड़ करके झाड़ा नहीं। जैसे गोईठी और सब कंडा जो बनाया जाता है, उसके अंदर में बहुत सारे जीव जंतु छिपे हुए रहते हैं और विशेष कर करके चींटियों का तो उसमें भरमारा रहता है। तो इसलिए कभी भी कंडी गोईठी जलाते समय उससे पहले तोड़ करके देख लेना चाहिए, उसके बाद जलाना चाहिए। लेकिन इनको भूख लगी होगी शायद, इसलिए ये जल्दी जल्दी में उसे तोड़ करके साफ नहीं किए, बस वैसे जो धुनी महात्माओं के यहाँ तो धुनी में अपनी अग्नि रहती थी, अग्नि डाल करके प्रज्वलित कर दिए, जला दिए। जला करके उसी पे भोजन बनाए और बना करके भगवान को भोग लगाए, और भगवान को भोग लगाने के बाद में स्वयं ग्रहण करते हैं। ठीक। और हुआ यह कि उस कंडी के अंदर, उस गोईठी के अंदर 1 करोड़ की संख्या में चींटियां थी, 1 कम 1 करोड़। और वह सब के सब जल करके उसमें समाप्त हो गई। तो अपराध हुआ, पाप हुआ। उस अपराध के फलस्वरूप तो 1 कम 1 करोड़ जन्म ले करके सबके साथ अलग अलग ऋण से उऋण होना पड़ता, यानी हमें 1 कम 1 करोड़ जन्म लेना पड़ता। लेकिन वह बालक बोला अपने पिता चित्रकेतु से कि मैं भगवान को भोग लगा दिया था, जिसके कारण 1 ही जन्मों में सबसे निवृत्ति हो गई। उस समय जो 1 करोड़ चींटियां मरी हुई थी, 1 कम 1 करोड़, इस समय वही 1 कम 1 करोड़ ये सब स्त्री बन करके आई है, और सबका विवाह ये चित्रकेतु के साथ में हुआ है। और विचार तो सबका था कि इसे जहर दे करके मार दिया जाए। तो उस समय मेरे कारण इन सब का वध हुआ था, और आज इनके कारण मेरा वध हो गया, तो सबके ऋण से एक साथ ही मैं उऋण हो गया, और मेरा यही एक अपराध था, यह अपराध समाप्त हो गया। अब मैं भगवत धाम को जा रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य कि यदि भगवान को भोग लगा करके आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन को प्राप्त करने में जो कुछ भी अपराध
अथवा कोई पाप आदि हो गया होगा, वह सब कम हो जाता है। अब यहाँ इस प्रसंग में आप समझ गए कि नियमतः 1 करोड़ जन्म लेते तब जाकर के इनका पूरा अपराध समाप्त होता, लेकिन एक ही जन्मों में भगवान ऐसी व्यवस्था किए कि सब अपराधों से मुक्त हो गए, सब के ऋण से उऋण हो गए। तो कुछ भी हम वस्तु उपयोग करें तो पहले मन से भगवान को समर्पित करने के बाद, कुछ भी खाद्य वस्तु यदि हम ग्रहण करें तो उसमें तुलसी दल छोड़ने के बाद। और स्वाभाविक है, यदि आप यह नियम बना लेते हैं कि हम भगवान को भोग लगा करके ही खाएंगे, तो भगवान को आप खाएंगे वही जो भगवान को भोग लगाएंगे, और भगवान को भी भोग वही लगाएंगे जो लगना चाहिए। तो यदि एक नियम भी हम बना ले कि जो भी हम ग्रहण करते हैं वह भगवान को भोग लगा करके, तो इससे भी हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और देखिए, एक बात तो हम सब लोगों को बिल्कुल अपने हृदय में, मन में नोट कर लेना चाहिए। जो अच्छी बातें हों, जो बढ़िया बातें हों, वह किसी से भी मिले, कहीं पर भी मिले, उसे ग्रहण कर लीजिए। और बताने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे आपके योग्य कोई अच्छी बातें हैं तो उसे ग्रहण कीजिए, बाकी जाने दीजिए, हो जाने भगवान जाने। लेकिन हम लोगों की समस्या बस यही है कि दूसरों को तो देखते हैं लेकिन अपने को नहीं देख पाते। हम कुछ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब से मतलब नहीं है, दूसरों के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। तो प्रयास यह होना चाहिए कि हम लोग अपने आप को सुधारें और जहां कहीं से भी कुछ अच्छी बात मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और यह सब जो बातें हैं, यह सब जो सद्विचार है, यह सत्संग में ही, भगवान की कथा में ही उपलब्ध हो सकता है, मिल सकता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बहुत बढ़िया कारीगर था, बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता था। ऐसी मूर्ति बनाए कि आदमी पहचान न पाए कि कौन असली है और कौन नकली है। 2 मूर्ति बना करके घूमने लगा और जिस गांव में भी जाए वहां पे जोर जोर से यह अनाउंसमेंट कर दे, लोगों को सूचित कर दे कि मेरे पास 2 मूर्ति है, एक मूर्ति 1000 की है और एक मूर्ति 1 लाख की है। दोनों में कौन 1000 की है और कौन 1 लाख की है, यह जो साबित कर देगा तो दोनों मूर्ति उसे फ्री में दे देंगे। अब लोग लोभ लालच में आवे, आकर के मूर्ति को उठाए, वजन एक समान, हिलाए डुलाए तो भी एक समान। जिस धातु से मूर्ति का निर्माण हुआ था वह धातु भी एक समान, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, सब चीज उस दोनों मूर्ति का एक समान। बहुत लोग बुद्धि का प्रयोग करे, आगे देखे, पीछे देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, इधर देखे, उधर देखे, लेकिन कोई ये समझ नहीं पाते थे कि कौन 1000 की है और कौन 1 लाख की है। एक गांव में जब यह मूर्तिकार पहुंचा तो एक सज्जन आए और बोले कि मैं यह साबित कर सकता हूं कि कौन 1000 की है और कौन 1 लाख की है। मूर्तिकार बोला तो बहुत अच्छी बात है, आप बता दीजिए तो फिर दोनों मूर्ति आपको निःशुल्क दे देंगे, बिना पैसे के। वह सज्जन सत्संगी व्यक्ति था। संत महात्माओं के सानिध्य में रहना, कुछ अच्छी बातें सुनना, सुनाना, ग्रंथों का स्वाध्याय करना, शास्त्रों का पठन पाठन करना, ये सब प्रवृत्ति थी उनकी। वह आदमी मूर्ति को अपने हाथ में लिया, एक मूर्ति को, और एक धागा ले करके कान में डाला धागे को। अब जैसे जैसे धागे को अंदर डालता गया वैसे ही वह धागा इस दाहिने कान से डाला तो बाएं कान से वह धागा बाहर निकल गया।
वह सज्जन, वह आदमी बोला कि ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति 1000 की है। मूर्तिकार बोला अच्छा तो दूसरी मूर्ति बताइए कैसे, ये कौन सी 1 लाख की है। दूसरी मूर्ति लिया और उसके कान में जब धागा डाला तो जितना धागा डालता गया सब मूर्ति के अंदर चला गया, दूसरे कान से बाहर धागा नहीं निकला। वह सत्संगी व्यक्ति बोला कि यह मूर्ति 1 लाख की है और यह मूर्ति 1000 की है। मूर्तिकार बोला कि यह आप समझ कैसे गए कि यह मूर्ति 1000 की है और यह मूर्ति 1 लाख की है। वह सत्संगी व्यक्ति बोला कि महाराज, जिस मूर्ति के कान में हमने धागा डाला और एक कान से धागा हमने डाला और दूसरे कान से वह धागा बाहर निकल गया, वो क्या है? 1000 की है। और जिसके कान में हमने धागा डाला और धागा पूरा का पूरा अंदर चला गया, वह मूर्ति क्या है? 1 लाख की है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सुनने के बाद दूसरे कान से निकाल करके बाहर कर देता है, वो क्या है? 1000 की है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और जो सुनने के बाद बाहर नहीं निकालता है, अंदर में उसे धारण कर लेता है, रोक लेता है, वह मूर्ति 1 लाख की है, उसकी कीमत है। कहने का तात्पर्य कि हम लोगों के भी जीवन में यही होना चाहिए। हम लोग सुनते तो बहुत कुछ हैं, जानते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन मानते नहीं हैं उसे। तो आवश्यकता यही है कि जो हम सुने, जो हम जाने, उसे अपने जीवन में मानने का भी प्रयास करना चाहिए और उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। जितना आप उतारेंगे, जितना मानेंगे, उतना ही आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। और यदि नहीं मानेंगे तो सुनने से लाभ तो है, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ केवल सुनने से नहीं मिलेगा। कई बार मैं यह निवेदन करता रहता हूं कि लोग ये कहते हैं ना कि मन अगर शुद्ध नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो राम राम कहने से या तीर्थ में जाने से या ये करने से वो करने से क्या लाभ है? देखिए, मन पवित्र ही होगा इसी से। आवश्यकता यह है कि मन पवित्र हो, तभी फिर भगवान में प्रेम जागृत होगा। लेकिन मन पवित्र होगा कैसे? तो मन पवित्र होने का साधन ही यही है कि हम भगवान का नाम जप करें और भगवान की कथा सुने, पढ़े, इसी से मन पवित्र होगा। और बाकी दूसरा कोई साधन इतना आसान नहीं है कि जिससे आप मन शांत हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन जब भगवान से यह प्रश्न करते हैं कि हे केशव, मन को शांत करने का, मन को रोकने का क्या उपाय है? मन को शांत करने का, मन को रोकने का क्या उपाय है? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। जैसे हवा को रोक पाना असंभव है, उसी तरह से मन के भी वेग को रोक पाना असंभव है। यह कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। किनके सामने बैठकर? भगवान के सामने बैठकर कह रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय है? तो भगवान किसी साधन का नाम नहीं लेते हैं। क्या कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास किया जाए। तो ये जो शब्द है ना, इस शब्द का सभी महापुरुष अपने अपने अनुसार अर्थ लगाए हैं। अभ्यास किया जाए, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि किसका अभ्यास किया जाए? किसका अभ्यास किया जाए? तीर्थ का अभ्यास किया जाए रहने का, कि योग का अभ्यास किया जाए, कि इसका किया जाए, कि अभ्यास किसका किया जाए? तो इसके लिए अब जैसे इस समय चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में कौन जीतता है? जिसे ज्यादा वोट मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति जीत करके मुखिया आदि कुछ भी जो बन रहा है, तो क्या जिस क्षेत्र का वह मुखिया बन रहा है उस क्षेत्र के सब लोग उसको वोट दिए हैं? क्या सब लोग उसे दिए हैं?
लेकिन फिर भी वह मुखिया बना है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग उसे दिए हैं। ये बहुत गंभीर बात है, थोड़ा सावधानी से और शांति से सुनिएगा, धैर्य से। सब लोग उसे वोट नहीं दिए हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसे वोट दिए हैं, इसलिए मुखिया वही बनेगा। जिस पद का चुनाव हो रहा है उस पद का अधिकारी वही बनेगा जिसे सबसे अधिक वोट मिले। तो अभ्यास में बहुत सारे साधन हैं, योग भी है, व्रत भी है, तीर्थ यात्रा भी है, तपस्या भी है, ध्यान भी है, नियम भी है, संयम भी है, सब है। लेकिन अधिक महापुरुषों के द्वारा, अधिक भक्तों के द्वारा, अधिक संतों के द्वारा अनुमोदित प्रस्थापित जो साधन हो, वही साधन हम लोगों के लिए सरल और सहज रहेगा। और कोई भी शास्त्र आप उठा करके देख लीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक, पूरा श्लोक आप पढ़ डालिए, अनेक प्रकार की कथाएं, अनेक प्रकार के प्रसंग, अलग अलग रसों के प्रसंग, लेकिन अंतिम जब आप श्लोक पढ़ेंगे तब यही आता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अंतिम श्लोक यही है कि नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य यस्य माने जिनका, नाम संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का शमन हो जाता है। और रामचरितमानस तो यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम। रामचरितमानस तो फिर राम नाम की महिमा से, भगवान नाम की महिमा से भरा पड़ा हुआ है। तो इसलिए निवेदन मैं ये सारा प्रसंग इसलिए कर रहा हूं कि भगवान कहते हैं कि अभ्यास किया जाए। तो अब अभ्यास को समझने के लिए आप विद्वानों के शरण में जाएंगे, महापुरुषों के शरण में जाएंगे। तो अधिकतर विद्वान, अधिकतर महापुरुष सब भगवान के नाम का ही आश्रय लेकर के अपना कल्याण किए हैं, अपने मन को शांत किए हैं, अपने मन को अपने कंट्रोल में किए हैं। तो मन को कंट्रोल में करने के लिए, शांत करने के लिए हम लोगों के लिए भी यही साधन है कि भगवान नाम का जप किया जाए। तो कल के कथा प्रसंग में हम लोग विराम दिए हुए थे कि जनकपुर में श्री राघवेंद्र सरकार अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ पहुंच चुके हैं। श्री जनक जी महाराज नगर के बाहर अपने सभी मंडली को लेकर हैं, वह सब भी हैं, गुरु सदानंद जी भी है, अन्य जितने भी लोग हैं सब लोग लगभग जनक जी के साथ में हैं। जनक जी आकर के विश्वामित्र जी का बहुत सुंदर स्वागत सत्कार करते हैं। बैठ करके कुछ कुशल क्षेम कर ही रहे थे कि प्रभु इसी समय आ गए। और जैसे ही प्रभु आए सो जनक जी महाराज और जितने भी मंत्री लोग बैठे थे, जितने भी सतानंद जी के साथ में आए हुए उनके शिष्य मंडली के लोग थे, सब के सब सहसा उठ करके खड़े हो गए। जैसे ऐसा लगा कि मानो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात ब्रह्म, साक्षात भगवान उतर करके आ गए। अंत में श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से पूछते हैं, जब यह देखे कि विश्वामित्र बाबा अपने पास में एकदम वात्सल्य भाव से, पुत्रत्व भाव से, क्योंकि देखिए नेत्रों से आपके मन में क्या चल रहा है यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चल जाता है। शरीर में भगवान दो ऐसी व्यवस्था बनाए है, एक तो वाणी और एक नेत्र। ये दोनों आपके मन के भाव को प्रदर्शित कर देगा। मन में यदि कपट भरा हुआ है और ऊपर से यदि मीठी मीठी बातें बोलेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि आप कहां से बोल रहे हैं। और यदि मन में कुछ विचार है, भाव है, तो नेत्रों से भी यह स्पष्ट हो जाता है। विश्वामित्र जी दोनों अपने शिष्यों को बगल में बैठाए, एक तरफ राम जी को, एक तरफ लक्ष्मण जी को। जनक जी तो देख करके अब सब ज्ञान वैराग भूल गए।
और कहते हैं श्री जनक जी के गुरुदेव, ये दोनों बालक कौन है, कहां से आए हैं? ये तो चेहरा से देखने में लग नहीं रहे हैं कि ये किसी ऋषि के बालक होंगे, ये तो लग रहे हैं राजकुमार। और यदि राजकुमार हैं तो फिर बाबा के साथ में क्यों घूम रहे हैं, आपके साथ में क्यों है? ये सब प्रसंग में जानना चाहता हूं। श्री गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, आइए प्रेम से हम सब लोग एक दो चौपाई गा करके फिर आगे बढ़ेंगे। कहु नाथ सुन दर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा, उभय वेश धरी की सोयावा, उभय वेश धरी की सोयावा, उभय वेश धरी की सोयावा, उभय वेश धरी की सोयावा। कहु नाथ, हे विश्वामित्र बाबा, हे गुरुदेव, हे मेरे नाथ, आप कहिए, क्या कहिए कि ये दोनों बालक कौन हैं? मुनि कुल तिलक का नृप कुल पालक, ये कोई ऋषि कुमार हैं या राजकुमार? इस विषय में हमें आप जरा बताइए। और कभी कभी तो मेरा मन ऐसा कह रहा है कि ये न मुनि कुमार हैं, न ऋषि कुमार हैं, न राजकुमार हैं, ये साक्षात ब्रह्म ही दो रूपों में अवतार लेकर के आए हैं। तो इन तीनों प्रश्नों में मेरा कौन सा सही प्रश्न है, मेरा कौन सा विचार सही है कि ऋषि कुमार हैं या राजकुमार हैं या ब्रह्म हैं, भगवान हैं? इन तीनों में से कौन है? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोयावा, ये कहीं साक्षात ब्रह्म तो नहीं है? विश्वामित्र बाबा भी बहुत सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं। अच्छा, कितना सुंदर यहाँ पे प्रसंग है कि जनक जी महाराज का मन जो है वो भगवान को देख करके अपने आप आकर्षित हो चुका है, और मन से जो सदैव ज्ञान का चिंतन करते रहते थे, वह ज्ञान वैराग सब भूल करके केवल भगवान के चरणों में अपने मन को बिल्कुल समर्पित कर चुके हैं। और जनक जी महाराज सही जगह पे ब्रह्म को देख रहे हैं और सही भाव से ब्रह्म को देख रहे हैं, क्योंकि वो जनक जी आधा अधूरा ज्ञान वाले ज्ञानी नहीं हैं। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। गोस्वामी तुलसी बाबा वंदना करते हुए जनक जी के विषय में कहते हैं कि जनक जी महाराज के पास दो हाथ है, दोनों हाथों में से एक हाथ में योग है और दूसरे हाथ में भोग है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष हैं जनक जी। लेकिन ऐसे ज्ञानी जनक जी भी आज भगवान को देख करके अपने सारे ज्ञानों को भूल करके केवल भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाए, आधा अधूरा ज्ञान वाले नहीं हैं। एक शिष्य किन्हीं गुरु जी के पास गया, जा करके गुरु जी से बोला कि गुरु जी हमें कोई ऐसा ज्ञान बता दीजिए कि जिस ज्ञान को हम लेकर के अपने जीवन में सदैव ब्रह्म का चिंतन करते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे। गुरु जी
उसे एक लाइन, एक पंक्ति पढ़ा दिए कि बच्चा ऐसा है कि संसार में जितने भी जीव मात्र हैं सब में ब्रह्म देखो। और गुरु जी तो बोले कि ब्रह्म देखो, लेकिन अब वो ब्रह्म देखे क्या कि ब्रह्मज्ञानी ही बन गया। और आजकल भी आपको यही समस्या अधिकतर देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत यदि किसी को कुछ प्राप्त हो जाता है तो अपने आप को वह सब कुछ प्राप्त किया हुआ पुरुष मानने लगता है कि अब हमको सब कुछ मिल गया। और कई बार मैं देखता हूं कि ये नए नए परंपरा जो गुरु लोग बनाते रहते हैं, नए नए गुरु सब, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग समझ जाइए कि जो ये नए नए गुरु लोग नई नई परंपरा जो बनाते हैं और ऐसे गुरुओं से जाकर के लोग जब दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, तो उनको ये सब परंपरा से जो साधु महात्मा है, संत लोग हैं, ये सब बेवकूफ लगते हैं। ये सब कमाने खाने वाला है फालतू, ये सब कुछ मिला ही नहीं इसको। और अपने आप को सीधे समझ लेता है कि अब भगवान से हमारा सीधा लिंक बैठ गया, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ गया। और ये सब मठ मंदिर में रह करके यदि कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कोई राम राम जप रहे हैं, तो ये सब फालतू समय बर्बाद करने वाले हैं। तो कुछ लोग थोड़ा बहुत यदि उसे कुछ मिल जाए तो अपने आप को सब कुछ पाया हुआ समझने लगता है। गुरु जी बताए कि बच्चा ऐसा है कि सब में ब्रह्म देखो। अब उसको चाहिए कि सब में ब्रह्म देखे, श्रद्धा भाव रखे, सबका सम्मान करे, लेकिन अब वो ब्रह्म ज्ञानी बन गया। जहां बैठे सब में ब्रह्म, तुम में भी ब्रह्म, हम में भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म, पूरे संसार में ब्रह्म है, भगवान है, बस अब यही उसका मंत्र हो गया। चारों तरफ केवल यही रटे। एक दिन की बात है, किसी गांव में सड़क पे खड़े होकर के कुछ लोगों को यही ब्रह्म ज्ञान समझा रहा था। अच्छा, समझाने वाले भी लोग बड़े विचित्र होते हैं। और जब तक आप भाग न जाइए जो है, तब तक उनका समझाना बंद नहीं होता है। एक आदमी, अच्छा कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव बन जाता है कुछ सुनाने का या बोलने का। जिस आदमी को बोलने का स्वभाव हो, जब तक सोता नहीं है तब तक वह बोलते रहेगा। अगर कोई बोलने वाला नहीं मिला तो उठ करके वहां से चला जाएगा, जाकर वहां बैठेगा जहां कोई सुनने वाला हो। और बेचारा भले न सुनना चाह रहा हो, लेकिन बोलेगा अवश्य। एक ऐसे कथा सुनाने वाले थे, कथावाचक जो है, अब इतना वो बोलते थे और इतना सुनाते थे कि श्रोता भाग जाए उठ करके, कोई सुनता नहीं था। एक जगह एक रास्ते में आदमी गड्ढे में गिरा हुआ था, उसको कोई निकालने वाला मिल नहीं रहा था। संजोग से यही कथावाचक जो थे, वो कथा सुनाने वाले, वो पहुंचे। अब जैसे इन कथावाचक को देखा, वह आदमी प्रसन्न होकर के बोला, हाँ बड़ी कृपा हो गई, आ गए, अब हमें बाहर निकाल दीजिए। वो कथावाचक बोला कि हम तुमको निकालने नहीं आ रहे हैं, हमारी कथा कोई नहीं सुनता है, भाग जाता है सब, तो हम आए हैं तुमको कथा सुनाने के लिए, तुम भाग तो पाओगे नहीं। तो जिस आदमी को सुनाने का आदत हो जाता है, बोलने का आदत हो जाता है, वो जब तक सोएगा नहीं तब तक वह बोलता रहेगा। ये ब्रह्म ज्ञानी बन गए थे, इनका स्वभाव बन गया सब जगह केवल ब्रह्म ज्ञान देना। तुम में भी ब्रह्म, उसमें भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म, सब में भगवान को ही देखो, ये करो वो करो। संजोग की बात, उसी रास्ते से एक हाथी आ रहा था। और हाथी जो पहलवान पीठ पे बैठा हुआ था, महावत, उस महावत के कंट्रोल में नहीं था। क्यों? क्योंकि हाथी मतवाला हो चुका था, पागल हो चुका था। और जब हाथी मतवाला हो जाता है तो वह जल्दी किसी के कंट्रोल में आता नहीं है। कई हाथियों को लगा करके चारों तरफ से तब उसे बस में किया जाता है। अब हाथी तो कभी सुर से किसी की झोपड़ी गिराए, किसी गाड़ी को धक्का लगा दे, किसी को उठा करके फेंक दे, अब इधर उधर तहस नहस करते। और महावत हाथी के पीठ पे ही बैठा हुआ था। महावत जोर जोर से आवाज दे रहा था पीठ पे बैठ करके कि हाथी के सामने से हट जाओ, क्योंकि हाथी मेरे कंट्रोल में नहीं है, हाथी के सामने कोई भी नहीं आओ, नहीं तो हाथी मार डालेगा। जोर जोर से चिल्ला रहा था। लोग भी डर के मारे सब भाग करके घर में चले गए। संजोग की बात, रास्ते में यही ब्रह्म ज्ञानी जी खड़े थे, ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। अरे सब में ब्रह्म, तुम में भी ब्रह्म, हम में भी ब्रह्म, हाथी में भी ब्रह्म, घोड़े में भी ब्रह्म, मच्छर में ब्रह्म, चींटी में ब्रह्म, मक्खी में, सब में भगवान ही भगवान।
अब लोग जैसे यह आवाज सुने कि हाथी पागल कोई आ रहा है, महावत जोर जोर से बोल रहा है कि अरे रास्ते से हट जाओ हट जाओ। लोग जल्दी जल्दी भागने लगे। अब ब्रह्मज्ञानी जी बोले अरे कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? लोग बोले कि सुन नहीं रहे हो, एक पागल हाथी आ रहा है, तुम भी भागो जल्दी। अरे क्या बात करते हो, हाथी में भी जब ब्रह्म है, हमने भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। लोग हाथ पकड़ करके खींचे कि यदि हाथी आ गया नजदीक तो ब्रह्म ज्ञान तुम्हारा काम नहीं करेगा, चलो भागो। अब लोग हाथ पकड़ करके उसे रोड से हटाए और फिर आकर के सड़क पे खड़े हो गए, हो जाए। लोग भी अंत में छोड़ दिए कि रखने के लिए। शिष्य से बोले कि शिष्य, ये तुम्हारी दुर्दशा किस कुसंग के कारण हुई है? वह शिष्य हाथ जोड़ करके बोला कि गुरुदेव भी मेरी दुर्दशा कुसंग नहीं सत्संग के कारण हुई है। गुरुजी बोले सत्संग? वह शिष्य बोला कि गुरुदेव आप ही तो बताए थे कि सब में ब्रह्म देखो। अब हम हाथी में ब्रह्म देख रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि हाथी आया, उठा करके फेंक दिया और मेरी ये दुर्दशा हो गई। तो ये आपका ज्ञान गलत है। गुरुजी बोले कि शिष्य मेरा ज्ञान गलत नहीं है, तुम्हारी समझ गलत है। मैंने जो तुम्हें ज्ञान बताया उसे तुमने ठीक से समझा नहीं। ये बताओ कि तुम हाथी में ब्रह्म देख रहे थे? वह शिष्य बोला हाँ गुरुदेव बिल्कुल हाथी में ब्रह्म, उसीलिए तो मैं रुका था, नहीं तो सब भाग गए तो हम भी भाग जाते। गुरुजी बोले कि हाथी के ऊपर कोई बैठा हुआ था? बोले हाँ ये तो हाथी को चलाने वाला महावत बैठा था हाथी पे। गुरुजी बोले तो महावत कुछ बोल रहा था? वह शिष्य बोला कि हाँ महावत तो कह रहा था कि हाथी मेरे कंट्रोल में नहीं है, हट जाओ भाग जाओ रास्ते से, रास्ते को खाली कर दो। गुरुजी बोले कि हमने जब तुम्हें कहा था कि सब में ब्रह्म देखो, तो तुमने हाथी में तो ब्रह्म को देखा लेकिन महावत में ब्रह्म को नहीं देखा। क्या महावत में ब्रह्म नहीं था? उसमें भी तो ब्रह्म थे। तो तुमने हाथी में ब्रह्म को देखा, महावत में ब्रह्म को नहीं देखा। तो इसलिए ब्रह्म ने, यानी हाथी महावत के अंदर जो भगवान है ब्रह्म है, तो ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी। समझ रहे हैं? ब्रह्म ने मतलब कि इस शिष्य के अंदर जो ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म है, तो इस ब्रह्म ने महावत के अंदर विराजमान ब्रह्म की बात नहीं मानी। तो हाथी में विराजमान ब्रह्म ने इस तुम्हारे अंदर विराजमान ब्रह्म को उठा करके पटक दिया, तो तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई। तो ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा करके पटक दिया, तो ब्रह्म की हालत ऐसी तैसी हो गई। तो यह क्या है? यह उल्टी समझ है कि जो हमें ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान का तात्पर्य क्या है, भाव क्या है, संबंध क्या है, किस तरह से हमें उसे जीवन में धारण करना है, यह सब समझने के बाद ही आप यह निश्चित कर सकते हैं कि किस तरह से हमें भक्ति करना चाहिए और कैसे भगवान को देखना चाहिए। यह सब प्रसंग मैं इसलिए भी सुना रहा हूं कि आज हमारे समाज में कुछ ऐसे पंथ परंपरा वाले लोग हैं कि जो सबको एक दूसरे को आपस में पैर छुआते रहते हैं। पिता बेटे का पैर छुए और बेटा पिता का पैर छुए, पति पत्नी का पैर छुए और पत्नी पति का पैर छुए। इससे बड़ी बेवकूफी और कोई बात हो सकती है क्या? अरे हमारे यहाँ पे तो गोस्वामी तुलसी बाबा स्वयं लिखे ही हैं कि सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। उपनिषदों में जगह जगह लिखा हुआ है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। संसार के कण कण में भगवान विराजमान है। कब? आध्यात्मिक पक्ष में। व्यवहारिक पक्ष में ज्ञान नहीं चलेगा। अब सब में भगवान रहते हैं, सब में ब्रह्म रहते हैं, तो किसी के पॉकेट से आप पैसा निकाल लीजिए और कहिए कि समझ लीजिए कि ब्रह्म भगवान निकाल लिए, ऐसा चलेगा क्या? किसी को आप जाकर के 2 थप्पड़ मार दीजिए और कह दीजिए अरे समझ लीजिए कि भगवान मारे हैं जो है, तो वो भी 2 थप्पड़ लगा करके यही कहेगा कि आप भी समझ लीजिए कि भगवान मारे हैं। तो व्यवहारिक पक्ष में यह ज्ञान आप लागू नहीं कर सकते हैं कि सब में ब्रह्म रहते हैं। अगर सब में भगवान रहते हैं तो फिर संबंध व्यवहार में नहीं रह जाएगा। तो इसलिए सब में भगवान को देखना है, कण कण में भगवान है, बात सही है, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष में, व्यवहारिक पक्ष में यह ज्ञान लागू जो व्यक्ति करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो
ब्रह्म को आज देख रहे हैं जनक जी महाराज। कहां देख रहे हैं? जहां ब्रह्म को देखना चाहिए वहीं ब्रह्म को देख रहे हैं, और जहां ब्रह्म को देख रहे हैं वही साक्षात परब्रह्म है। कई बार लोग यह तर्क करते रहते हैं कि राम जी महापुरुष हैं। एक बार तो गोस्वामी तुलसी बाबा से किसी ने जा करके कहा कि बाबा, ये जो आपके राम जी हैं ना, ये राम जी भगवान तो हैं लेकिन थोड़े कम भगवान हैं, ये छोटे भगवान हैं। सबसे बड़े और पूर्ण भगवान हमारे श्री कृष्ण जी हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यह सुन करके प्रसन्न हो गए और मन ही मन विचार कर करके एक दोहा बोलते हुए बोले कि ऐसा है, आप तो कम से कम उनको भगवान मान रहे हैं, लेकिन हम तो उनको अपना राजा मानते हैं। आप कम मानिए या ज्यादा मानिए, लेकिन आप तो भगवान कम से कम मान रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो राजा है। जो भगवंत तो अति भलो, जो महीप तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। वह भगवान हो अथवा राजा हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। भगवान है तो अच्छी बात है, राजा है तो अच्छी बात है। मेरे लिए तो बस एक ही मेरा टेक है, मेरा नियम है कि हम इस जीवन में केवल राम जी के चरणों का भजन करते रहें, चिंतन करते रहें, स्मरण करते रहें, इसी में मेरा जीवन व्यतीत हो जाए। कई लोग श्री राघवेंद्र सरकार को, हमारे श्री रामचंद्र जी को भगवान नहीं मानना चाहते, और आज लगभग जितने भी अपने मूल सनातन परंपरा से हट करके लोग अपनी परंपरा बनाते हैं, अपना विचार बना लिए, संगठन का कुछ नाम रख करके, ये सब के सब केवल राम जी और कृष्ण जी के ही पीछे पड़े रहते हैं। राम जी भगवान नहीं है, कृष्ण जी भगवान नहीं है। तो इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि अवश्य भगवान है। अगर भगवान नहीं होते तो बेचारे दोनों माथे पे हाथ धर करके रोते कि जितने भी मत पंथ परंपरा वाले लोग हैं नए, वो सब इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। और इतने वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से नए परंपरा बना कर लोग पीछे पड़े रहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन आज तक भी भगवान है, आगे भी रहेंगे। कहने का तात्पर्य कि जनक जी महाराज आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को देख करके यह सहसा कह पड़े कि ये दोनों ब्रह्म तो रूप बदल करके नहीं आए हैं। यह बात सुन करके तो अच्छा, विश्वामित्र जी अयोध्या जी से भगवान को लेकर के जब से आए हैं तब से इतने आनंद में रह रहे हैं, इतने प्रसन्न मन रहते हैं कि कई बार बोलना तो कुछ और चाहिए, बोल कुछ और देते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी जो अब तक हजारों लाखों वर्षों तक साधना किए, उन सभी साधनाओं का फल यह मान रहे हैं विश्वामित्र जी कि प्रभु हमें गुरु बनने का सौभाग्य दिए हैं और स्वयं शिष्यत्व मेरा ग्रहण किए हैं, और इतना मुझे सम्मान दे रहे हैं, इतना मुझे आनंद दे रहे हैं। यह सोच करके विश्वामित्र जी बहुत आनंदित रहते हैं मन से। अच्छा, स्वाभाविक विचार कीजिए, हम लोगों का मन यदि कहीं लगा हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि कोई आप जमीन देख लिए, उदाहरण मैं बता रहा हूं, शिवहर सीतामढ़ी जो भी आपको जगह पसंद आती हो, उस जगह पे आप कोई बढ़िया जमीन देखे हुए हैं, बहुत महंगी जमीन है, लेकिन आपको लेने की हार्दिक अभिलाषा है, और संजोगवश भगवान की कृपावश यदि कहीं वह जमीन मिल जाती है तो आपको कितना आनंद आएगा। जो आदमी 3-3, 4-4 बार से मुखिया में हार रहा हो और हर बार पैसा खर्च कर रहा हो और 3-4 बार के बाद एक बार वह जीत जाए तो उसके अंदर कितनी प्रसन्नता होगी। तो आप जरा विचार कीजिए कि सामान्य वस्तु की प्राप्ति पे, सामान्य पद की प्राप्ति पे यदि मन में इतना आनंद होता है, मन में इतना आनंद व्याप्त हो जाता है, और जिन विश्वामित्र जी को लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद साक्षात भगवान मिल गए हों और वो भी शिष्य बन करके, तो विश्वामित्र जी के मन में कितना आनंद होगा।
और उसी आनंद को लिए विश्वामित्र जी एकदम प्रसन्न मन हो करके बैठते हैं, प्रसन्नता से चलते हैं, सदैव मुस्कुराते रहना, प्रसन्न रहना, शरीर पुलकायमान रहता है। यह विश्वामित्र जी की स्थिति। और विश्वामित्र जी जनक जी की बातों को सुन करके, अच्छा अगर विश्वामित्र जी अपने होश में होते, होश का मतलब कि मन यदि स्थिर होता, मन शांत होता, तो यह कहते कि नहीं नहीं ये दशरथ जी के पुत्र हैं, ये राजकुमार हैं, इनको हम साथ में लेकर के आए हैं। ये भूल गए कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। जनक जी महाराज जैसे ही पूछे कि गुरुवर ये कोई मुनि कुमार हैं अथवा राजकुमार हैं या ब्रह्म ही दो रूप बना करके आए हैं, तो विश्वामित्र जी तुरंत जनक जी को उत्तर देते हुए कहते हैं, गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, 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 मन मुस्काही राम सोनी बानी, मन मुस्काही राम रघुकुल मणि दशरथ के जाए, 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 मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी जैसे ही जनक जी के प्रश्नों को सुने, तुरंत सोच विचार नहीं किए, तुरंत बोले हाँ राजन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो जितने भी संसार में प्राणी मात्र हैं, जीव मात्र हैं, सबके प्रिय हैं। अच्छा जैसे यह बात बोले वैसे प्रभु समझ गए कि अब अगला वाक्य हमारे गुरुदेव का यही होगा कि ये संसार में सबके प्रिय हैं और ये साक्षात भगवान हैं। तुरंत प्रभु मुस्कुरा करके बोले कि गुरुदेव आप आनंदित होइए, प्रसन्न होइए, लेकिन इतने आनंदित न हो जाइए कि मेरा भेद खोल दीजिए। तब तो फिर मिथिला में आए हैं, जनकपुर में आए हैं ससुराली बनाने के लिए। जनकपुर मेरा ससुराल होने वाला है और अभी से सब जान जाएंगे कि ये भगवान है, तब तो फिर वही वेद मंत्र बोला करेंगे। अच्छा भगवान बनने, भगवान इसलिए मुस्कुरा करके विश्वामित्र बाबा का रोक रहे हैं भेद खोलने से, क्योंकि प्रभु जान रहे हैं कि यदि भगवान बन गए तो फिर मंदिर में बैठा दिए जाएंगे और उसके बाद भोग क्या लगेगा, तो या तो चिवड़ा चीनी का भोग लगेगा और नहीं तो फिर जो है वही इलायची दाना। आजकल कई बार जगहों पे आप मंदिर में देखिए भगवान को इलायची दाना भोग लगा करके और स्वयं जा करके बढ़िया वहां नाक खा करके आ रहे हैं। और पूछा जाए तो तुरंत तर्क देंगे कि अरे भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को प्रेम चाहिए, तो क्या बढ़िया दही चूड़ा जो आप खा रहे हैं भाव से, तो भगवान को दही चूड़ा भाव में नहीं आता है भोग लगाना? क्या भाव में केवल इलायची दाना ही आता है, भाव में केवल चिवड़ा चीनी ही आता है और कुछ भाव में नहीं आता है। अब कोई रिश्तेदार जैसे यदि मान लीजिए हमारे दरवाजे पे आ जाए और उनको आप यही इलायची दाना दे दीजिए अथवा चिवड़ा चीनी दे दीजिए और कहिए कि हमारा तो भाव ऐसा है कि हम तो आपको गुलाब जामुन खिला रहे हैं, तो गुलाब जामुन समझ करके इसे खा लीजिए, इलायची दाना को, तो ऐसा संभव है?
वह रिश्तेदार, वह मित्र आपका दोबारा दरवाजे पे कभी आएगा? तो देखिए, वस्तु भगवान को निवेदित समर्पित वही करनी चाहिए कि कम से कम जो हम उपयोग कर रहे हैं। कई बार मैं पूजा पाठ में देखता हूं, पता नहीं ऐसे लोग पूजा करते क्यों हैं, करवाते क्यों हैं। धोती, कोई पूजा पाठ यदि हो रहा है तो पंडित जी को ऐसा धोती चढ़ाते हैं लोग कि कम से कम 3-3, 4-4 धोती अगर वो एक साथ चिपका करके पहने तब उनका भेद रुकेगा, नहीं तो एक धोती पहन ले जो है तो पूरा आर पार दिखाई पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसी धोती, अच्छा धोती दिया किसको जा रहा है? अगर आप गंभीरता से विचार कीजिए तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो धोती पूजा पाठ कराने वाले जो मंदिर में पुजारी जी रह रहे हैं उनको दे रहे हैं, या जो कहीं घर में पूजा करवा रहे हैं कोई पंडित जी उनको दे रहे हैं, अथवा आप भगवान को दे रहे हैं? आप विचार यह कीजिए। तो भगवान को आप यदि 2 रुपए की धोती, यानी 1 कौड़ी की धोती जिसको आप पहन भी नहीं सकते हैं, वह वस्तु यदि भगवान को दे रहे हैं तो भगवान भी तो फिर आपको वही वस्तु देंगे कि जिसका आप उपयोग न कर पाइए। क्योंकि भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तत् करे, तो उसे क्या कहते हैं कि अरे उस आदमी से सावधान रहना, वह आदमी बहुत बड़ा नटवर लाल है। जो कहते हैं ना, जो बहुत 420 हो, बहुत दिमाग का, किसी को लड़ाने भिड़ाने में जो बहुत सातिर माइंड का हो, उसे लोग क्या कहते हैं कि वो बहुत नटवर लाल है। और एक संकीर्तन है, हमारे संत महापुरुष लोग गाते हैं और आप लोग भी लगभग सब जानते होंगे कि नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तो इस कीर्तन में, इस वाक्य में जो नटवर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, किसके लिए? भगवान के लिए। तो अगर भगवान के पास जा करके आप नटवर वाला काम कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि भगवान सबसे बड़े नटवर लाल हैं वो, क्योंकि उनको पहले से ही कहा जाता है कि नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंद। तो यदि आप चालाकी उनसे करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके पास जो थोड़ी बहुत चालाकी है ना, वो थोड़ी बहुत चालाकी देने वाले वही हैं। आपसे करोड़ों गुना, अरबों गुना ज्यादा उनके पास चालाकी पड़ी हुई है। तो इसलिए भगवान के पास जा करके चालाकी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक किसी गांव में एक बहुत पैसे वाले सज्जन थे, लेकिन हनुमान जी के भक्त थे, और उसी गांव में एक हनुमान जी का मंदिर भी था। प्रतिदिन सुबह प्रातः काल की वेला में वो जो धनी व्यक्ति थे वो जाते थे दर्शन करने के लिए हनुमान जी का। एक बार नवरात्रि का समय उसी गांव में एक पंडित जी भी रहते थे, बेचारे कथा प्रवचन करके अपनी आजीविका चलाते थे पूजा पाठ से। संजोग की बात, दुर्गा पूजा का समय आ गया नवरात्रि का, और नवरात्रि में कहीं उन्हें कोई कथा प्रवचन पूजा पाठ मिला नहीं। तो अपने मन में विचार किए कि घर में बैठे रहने से अच्छा है कि चलो चल करके हनुमान जी को ही श्री राम कथा सुना दे रहे हैं मंदिर में। अब वह कथावाचक जी जो थे वो चले गए मंदिर में और जाकर के हनुमान जी से प्रार्थना की कि हनुमान जी कोई यजमान तो मिले नहीं है, तो इसलिए घर में बैठे रहे, उससे अच्छा है कि आकर के आप ही को यजमान बना करके हम कथा सुना दे, क्योंकि राम कथा सुनवे को रसिया, सबसे बड़े तो श्रोता आप ही हैं। कथा सुनाने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, जब 3-4 दिन समय व्यतीत हो गया तो एक दिन ये सेठ जी जब सुबह सुबह गए हनुमान जी का दर्शन करने, तो इनको मंदिर के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से पूछे कि हनुमान जी, अरे वो कथा सुना रहे हैं आज 5 दिनों से, तो उनको कुछ दक्षिणा उक्षिणा देने की व्यवस्था की है कि नहीं? हनुमान जी बोले कि प्रभु अब महंगाई का समय चल रहा है तो ज्यादा नहीं सोच रहे हैं कि जब जिस दिन पूर्णाहुति हो कथा उस दिन 25,000 रुपए इनको दक्षिणा दे देंगे। भगवान बोले हाँ, उससे कम क्या दीजिएगा, उतना तो दे ही दीजिए। ये बात सेठ जी ये सुन लिए। अब इनको लगा कि अब हनुमान जी अब क्या करे, कहीं ऊपर से गिराएंगे पैसा मंदिर में, कहीं ऊपर से पैसा गिरेगा 25,000 का बंडल बना करके। अब वो ये गए
कथावाचक जी के पास और जाकर के बोले कि महाराज जी ऐसा है कि आप नवमी के दिन घर से ही कथा सुना दीजिए हनुमान जी को। कथा सुनाने वाले बोले कि अरे नहीं नहीं, हम तो संकल्प किए हैं कि मंदिर में ही जा करके कथा सुनाएंगे। तुरंत अपने पॉकेट से वह 10,000 रुपए निकाला और बोला कि ये रही दक्षिणा, और मन में ये सोचे कि ऐसा ना हो कि हम कहीं 1 मिनट के लिए भी मंदिर से बाहर गए और पैसा गिरा और कोई और लेकर के चला जाए। एकदम सावधान मंदिर में बैठा हुआ। दोपहर हो गया और जब वह व्यक्ति 1 मिनट कहीं नहीं जा रहा था तो भोजन पानी करने कैसे गया। धीरे 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 सायंकाल की बेला हो गई, 4-5 बज गया। और आप विचार कीजिए, जो आदमी एक जगह बैठा हुआ हो और किसी वस्तु के इंतजार में बैठा हुआ हो और उसमें भी भूखे प्यासे बैठा हुआ हो, और वो इसे झल्ला जाएगा और वो इसे चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगी। और शाम के समय भूखे प्यासे बैठे बैठे मन में बिल्कुल मन चिड़चिड़ा हो गया और झल्ला करके हनुमान जी की मूर्ति के पास गया और जाकर के 1 लात मारा और बोला कि 1 नंबर का ये झूठा है। आज से 3-4 दिन पहले बोल रहा था कि 25,000 रुपए देंगे और अभी तक 25 पैसा कहीं से नहीं आया। 10,000 रुपया हमारा पहले से वहां फंसा पड़ा हुआ है। अब जैसे 1 लात वह हनुमान जी की मूर्ति पे मारा सो पैर चिपक गया मूर्ति में। अब खूब खींचे, पैर छूटे ही नहीं। अब बार बार जब प्रयास किया पैर छोड़ाने का, लेकिन पैर न छूटे। इतने में अंदर से आवाज सुनाई दी मूर्ति के पीछे से। भगवान पूछे हनुमान जी से कि हनुमान जी आज तो नवमी अब समाप्त हो चुका है,